That's why stock is valued at what value? Cost price or market price, whichever is less. Due to which concept? काफी सारे बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े इसमें झोल कर वो लोग क्या करते हैं, स्टॉक का वैल्यू एक्चुअली कम वैल्यू में दिखाना चाहिए, लेकिन दिखा देते हैं हायर वैल्यू जस्ट टू बूस्ट अप द शेयर प्राइस, जस्ट टू बूस्ट अप द शेयर प्राइस. स्टॉक का वैल्यू होगा 5 करोड़, दिखा देगा 7 करोड़. क्या हो गया? 7 करोड़ दिखाया तो प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, अच्छा दिखेगा कंपनी, शेयर प्राइस बढ़ गया. फिर नेक्स्ट ईयर पता चलेगा फ्लॉप, बेचते वक्त ये तो अरे लॉस में गया, अरे 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 एरर ऑफ जजमेंट, उसको तो पैसा मिल गया, वो अपना शेयर बेच के निकल गया प्रमोट. बिग झोल हैपेंस इन स्टॉक वैल्यूएशन. द स्टॉक इज वैल्यूड एट विच प्राइस? कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस whichever इज लेस. ड्यू टू विच प्रिंसिपल? कंजर्वेटिव. एंड स्टॉक होता क्या इस साल का? प्रीपेड एक्सपेंस. स्टॉक होता क्या इस साल का? प्रीपेड एक्सपेंस. तो उसका इफेक्ट क्या है? क्या वो इस साल के एक्सपेंस को बढ़ाएगा कि घटाएगा? स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एक्सपेंस को बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटाएगा कि बढ़ाएगा? मुझे बोलो, आपने 10 लाख का परचेज किया, कितने का? 10 लाख का परचेज किया है और एंड में 2 लाख का बच गया. परचेज मतलब सब खर्चा वर्चा सब. 10 लाख का किया, 2 लाख का बच गया. क्या करना है? 2 लाख को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है? सब्ट्रैक्ट करने के बाद कौन से साइड रिकॉर्ड? ट्रेडिंग साइड. एंड उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सेकंड एसेट. एक्सपेंस घटाओ, एसेट बढ़ाओ. नेक्स्ट ईयर वो 2 लाख क्या बन गया? ओपनिंग स्टॉक. व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? एक्सपेंस ऑफ विच ईयर? नेक्स्ट ईयर वो बिक जाएगा. इज दिस क्लियर? गॉट इट? समझा इफेक्ट? एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक इज व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग. क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग मतलब क्या? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग मीन्स व्हाट? स्टॉक इज एसेट, एसेट बढ़ा तो डेबिट. और ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्रेडिट मतलब क्या? एक्सपेंस बढ़ा कि घटा? घटा. लॉजिक जा रहा है दिमाग में? सर एंट्री को समझाओ. ये बात. क्लोजिंग स्टॉक एसेट है तो एसेट बढ़ा तो डेबिट. और ट्रेडिंग क्रेडिट होने का मतलब ट्रेडिंग इज नॉमिनल अकाउंट. क्रेडिट हुआ मतलब लाइक एन इनकम. इनकम मीन्स इट इज रिडक्शन ऑफ एक्सपेंस. तो इधर इनकम बढ़ा मतलब एक्सपेंस घटा. एक्सपेंस डिक्रीजेस एंड एसेट इंक्रीजेस. तो स्टॉक में क्या होता है? एसेट बढ़ता है और एक्सपेंस घटता है. नया दिमाग में? 70 कंसेप्ट सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको टाइम. बाकी तो चिंदी दो तो मैंने अभी करवा दिए. डेप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन आने का वो सब एडजस्टमेंट. डेप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन आने का 5 एडजस्टमेंट हमारे ऐसी हो. सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक. अभी सम करते हैं, सम के साथ बताता हूं कैसे दिखाना है इसको. अभी है ना, हर एक सम आपका 2 साइड्स पे जाएगा. कितने साइड्स पे? टेक 2 sides for every sum and 2 front sides you take. Okay, take 2 front sides. लिख दो in the books of. सर कितने सम कराओगे? एक ही करना. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द year ended. 2 साइड चाहिए. 2 front sides you take. सर पेज 2 front sides. उसके पीछे ये पेज 114. In the books of we are going for Kalpana Traders. In the books of Kalpana Traders, trading account for the year ended 31st March 2009. इसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, अगेन पर्टिकुलर. नॉर्मल जर्नल बनाओ जी. जर्नल नहीं है ये, लेजर है. इस वक्त अमाउंट क्यों? इनर एंड आउटर बोला था ना, प्लस माइनस के लिए. बराबर बताओ. बीआरएस के जैसा है, सब टोटल की. तो पहला लेक्चर मिस किया.
पहला लेक्चर का देखा क्या वीडियो? हाँ सर मैंने सब देखा। तो प्रेजेंट तो चुपचाप बैठो। प्रॉफिट, एक सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ट्रेडिंग और पीएनएल के बीच में 1/3 2/3 का स्पेस है। ट्रेडिंग एक ही साइड पे 1/3 2/3, ट्रेडिंग छोटा पीएनएल बड़ा। ड्रॉ करो फटाफट। सर તમે કાલે પણ ક્લાસ લેશો? हाँ, अरे नो सॉरी नो। क्या है तुमको? सर कल तो मैच है। कौन सा मैच है? हाँ मेरा मैच है। कौन सा मैच? सर छुट्टी दे दो सर। इतना इतना ज्यादा अकाउंट। हाँ सर चलो करो। अरे डील है बे साइड पर। अच्छा वो एक साइड पर लेफ्ट वालों ने एक साइड पर राइट वालों हम बना बनू है। अरे टू फ्रंट साइड में, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अरे रुक दे यार नहीं। राइट साइड में बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2009। दिस इज लायबिलिटी अमाउंट and assets amount इधर चल। वाओ draw first। बचपन से जावा चल। और बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट मत लिख देना, क्योंकि बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट। ओके, આપણે ઇરેઝરની શું જરૂરત પડે છે? લાઈન બરાબર સર ઇરેઝર નથી આપો। चलो गाइस कोई एक लाइन सर आज एक कर सब है। हाँ सभी मम्मी पापा हैरान नहीं करता। सर काले क्लास 10 वगैरह किसे बोलो? सर काले क्लास ना राखी सब सर क्लास 3 દિવસ થી અકાઉન્ટ્સ કરીએ છે। 17 सही है। सर नींद राशि का जो बहुत टफ से सर यार सर आओ बोले त्रास सर मुझे वीडियो जो पड़े सर समझ राशि क्या है वो बहुत समझ आ गया। सर હું તો થાકી ગયો છું ત્રાસી નથી बोलो शुरू करते हैं। सर फाइनल अकाउंट सर वो प्रैक्टिस करो, बधानो रोज જ રહેવાનું। सर नहीं सर कल 10 बजे। सर कल 10 वाले सर प्लीज सर प्लीज 10 बजे। सर ठीक है, कल 10 बजे आओ। यस ओवर टू अटैच कल 10 बजे आओ बस। सर सारे 10 बट पोर्शन तो जा रहा है ना आगे। अरे सैटरडे की पता नहीं छुट्टी है। हां 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 अरे बोला तो सही, लेकिन सब बैचेस अपने पेज पे जाएगा। तुम्हारा पहले खत्म हो जाएगा, उसके बाद में छुट्टी मिलेगा। तो खत्म हो जाएगा फिर। पूछ सर ने पूछा। सिंगल एंट्री है, उसके बाद टेस्ट है, उसके बाद अरे फर्स्ट वीक ऑफ मार्च एवरीथिंग वुड बी डन प्रॉपर। फिर अप्रैल में सेकंड थर्ड वीक में तो एग्जाम है तुम्हारा। चलो ध्यान दो। अभी सर रुको 1 मिनट बनाएंगे। 2-4 चीजें है ना, आप हमेशा हर एक समय लिख के रखो, ये आते ही है।
सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक करू समझे सर फर्स्ट फर्स्ट सम, फिर टू परचेजेस लेस रिटर्न्स, इधर बाय सेल्स लेस रिटर्न्स, और इधर कैपिटल लेस ड्रॉइंग्स। फिर नहीं है तो नील कर देना, बट ये 2-4 आइटम्स लिख के रख दो हर एक फॉर्मेट में। कंपल्सरी हो रमेश, हाँ कंपल्सरी हो, कंपल्सरी मतलब हर एक को लिख के रखोगे तो बेटर है, टाइम सेव होएगा। हर एक सब में ये रहते ही हैं, नहीं लिखा तो बाद में लिखना। और ये प्रेजेंटेशन वाइज ये टॉप पे होना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहला आइटम, फिर परचेज लेस रिटर्न, इधर सेल्स लेस रिटर्न, कैपिटल लेस। ओके, अच्छा मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट होंगे कि एक, क्योंकि वो रिकॉर्डेड है। व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? यू नो, लास्ट ईयर का स्टॉक तो रिकॉर्ड हो चुका है, इट विल हैव जस्ट 1 इफेक्ट, दिस ईयर का एक्सपेंस, दैट्स इट। बट क्लोजिंग स्टॉक विल हैव हाउ मेनी इफेक्ट्स? एक ये ईयर का और एक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग एसेट, हाँ दो एक इधर और एक एसेट। इस साल वो एसेट है, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का होता है ना, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड एसेट, वही। अभी प्रॉब्लम कैसे करने का, पहले तो क्वेश्चन देखो, पेज 114 पे क्वेश्चन 1 दिख रहा है आपको, ध्यान दो। पेज 114 पे क्वेश्चन 1, फोकस, मिला? हाँ, पहले पेंसिल लो और मार्क करते जाओ, हर एक आइटम कहां जाएगा। ओके, बाजू में लिखते जाओ। स्टॉक, अभी देखो, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ कल्पना ट्रेडर्स एज ऑन 31st March 09. You are required to make trading account and P&L account for 31st March 09 and balance sheet as on that date. मिला? स्टॉक ऑन 1/4/2008। अगर आप 31st March 09 का फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो और स्टॉक ऑन 1/4/08 दिया हुआ है, तो वो कौन सा स्टॉक हुआ? नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, अरे प्रीवियस ईयर का बचा हुआ स्टॉक। तो मतलब ये साल का ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? ट्रेडिंग डेबिट। 2 इफेक्ट्स और 1, जस्ट 1 रिकॉर्डेड, दिख रहा है? सो लिख दो टीडी। टीडी मीन्स ट्रेडिंग डेबिट। टीडी, टीसी, पीएलडी, पीएलसी, ए एंड एल। Did you get what I said? टीडी, ट्रेडिंग डेबिट, टीसी, पीएलडी, पीएलसी, ए एल, लाइव। परचेजेस, परचेजेस, टीडी, ट्रेडिंग डेबिट। ओके, गम्मत। रिटर्न इनवर्ड्स मीन्स विच रिटर्न? यू नो, सेल्स रिटर्न। सो टीसी माइनस, टीसी माइनस, what is TC minus? Less from sales. You get that? Please focus. Wages, TD. Salaries, PLD. P&L debit. Getting that? Short pencil से lightly लिखो. Carriage inwards, TD. Carriage outwards, PLD. P&L debit. That's also an expense, right? रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न, लेस फ्रॉम सेल्स, टीसी माइनस। 1 मिनट। वेजेस समझा, सैलरी समझा, कैरेज इनवर्ड टीडी, कैरेज आउटवर्ड पीएलडी, पावर एंड फ्यूल। फैक्ट्री है मतलब टीडी। फैक्ट्री का सब खर्चा किधर जाता है? ट्रेडिंग में जाता है। फैक्ट्री दिया। अरे पावर एंड फ्यूल किधर लगता है? फ्यूल चार्जेस। पावर, फ्यूल, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, कोक किधर यूज होता है? प्रोडक्शन। याद हो पीपी? हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन टीडी एंड पीएलडी? व्हाट इज द लॉजिक? If an expense is related to purchase or production of goods, it goes to trading debit. Otherwise, P&L debit. याद आया? हेलो हेलो। Advertisement, PLD, P&L debit. Office expense, ऑफिस, GoSam वाले याद है? 5 जनरल ऑफिस, सेंट्री, एडमिन, ये वो है। ये हमेशा P&L डेबिट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी,
P&L डेबिट, इसका एक बताया था P&L डेबिट के लिए। और आप क्या याद रख सकते हो? ऑफिस रिलेटेड, सेलिंग रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड और लॉसेस, ये सब P&L डेबिट। कमीशन P&L डेबिट, डेबिट क्रेडिट सब डेबिट है। कैसे पता चला? डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस दिख रहा है, डेबिट साइड डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अलग है। All assets and all expenses are which balance? Debit. And all incomes and liabilities? Moment of enlightenment. अगर कोई आइटम ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, तो वो क्या हो सकता है? एसेट या एक्सपेंस हो सकता है। रिटर्न इनवर्ड इज व्हाट? सेल्स रिटर्न इज व्हाट? ट्रेडिंग क्रेडिट से माइनस। इट इज लाइक एन एक्सपेंस ओनली, बट प्रेजेंटेशन के लिए इनकम से माइनस कर रहे हैं। इनकम में नहीं लिखा है, इनकम से माइनस कर रहे हैं। एक तरह का एक्सपेंस ही है वो। लॉजिक समझा? तो अगर डेबिट साइड कोई आइटम है, तो वो आइटम क्या है? या तो एसेट है या तो एक्सपेंस है। और क्रेडिट में तो वो क्या है? इनकम या लायबिलिटी। समझा? वो आपका बड़ा सा एकदम ब्रॉड बाइफर्केशन होगा। कमीशन कहां जाएगा? हाँ, डेबिट। फर्नीचर मशीनरी एसेट, कैश इन हैंड एसेट, ड्रॉइंग्स माइनस फ्रॉम कैपिटल। ड्रॉइंग्स आर वैसे एसेट्स, बट प्रेजेंटेशन के लिए कैपिटल से माइनस क्यों? क्योंकि कैपिटल का पैसा ओनर को देना है और ड्रॉइंग्स का पैसा ओनर से लेना है। तो नेट करके दिखा दो। समझा क्या करना है? ड्रॉइंग्स लेस फ्रॉम कैपिटल। डेटर्स एसेट, बिल्स रिसीवेबल एसेट, पीछे है कैपिटल, राइट हैंड साइड लाइबिलिटी, एल परफेक्ट। डिस्काउंट रिसीव, P&L क्रेडिट की ट्रेडिंग क्रेडिट, इनकम है बट इनडायरेक्ट इनकम है, तो PLC। सेल्स, सेल्स आर व्हाट? सेल्स कहां जाएगा बताओ? ट्रेडिंग क्रेडिट। सेल्स आर TC, ट्रेडिंग क्रेडिट। यू गेटिंग दैट? ओ भैया नील। रिटर्न आउटवर्ड्स इज व्हाट? व्हाट इज रिटर्न आउटवर्ड? परचेज रिटर्न्स। परचेज रिटर्न्स क्या करते हो? माइनस फ्रॉम परचेज, तो TD माइनस। क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बिल्स पेबल, सॉर्टेड है सब आइटम्स। कोई डाउट किसी में? पक्का? ये तो ट्रायल बैलेंस है। अभी एडजस्टमेंट कहां दिए होंगे पता है? ट्रायल बैलेंस के नीचे। तो पढ़ो, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 32,000 मिला। मतलब ये लोग बोलना चाह रहे हैं कि हमने जितना परचेज डायरेक्ट किया उसमें से 32 बच गया। तो 32 क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या होगा? एक तो ट्रेडिंग में से माइनस करने के बदले किधर दिखाओ? क्रेडिट में TC, ट्रेडिंग क्रेडिट। एंड व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? एसेट। एक्सपेंस घटा, एसेट बढ़ा। उधर लिख दो TC/A। क्लोजिंग स्टॉक नहीं बाय क्लोजिंग स्टॉक और इधर क्लोजिंग स्टॉक और इधर पे क्लोजिंग स्टॉक TC/A, ऐसा TC/A। इसका मतलब समझा? वन इफेक्ट इज ट्रेडिंग क्रेडिट, वन इफेक्ट इज एसेट। क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया है ना, उसके बाजू में ले TC/A। फाइनल अमाउंट राइट है। अभी बताता हूं मैं, कॉपी करो, खुद का दिमाग मत लगाओ। पहला समय ध्यान दो, देखो ध्यान से। डोंट डू हाई। एक आइटम आराम से करने का, पोस्टिंग करने जाने का, कॉपी करने का मार्क्स मिल रहा है यहाँ पे आपको, समझ रहे हैं? स्टॉक ऑन 1/4/2008 विच स्टॉक इज दैट? 30,000 मिला। अच्छा, क्वेश्चन इज इनर कॉलम में लिखने का कि आउटर कॉलम? तो आउटर में। इनर में कब लिखने का? जब कुछ प्लस माइनस हो ना तो इनर, अदरवाइज आउटर। ये इनर कॉलम इज जस्ट फॉर प्लस माइनस और कुछ। सो 30,000 स्ट्रेट आउटर कॉलम। ओके, नाउ परचेजेस, इनर और आउटर कॉलम? इनर कॉलम, बिकॉज
हाँ, परचेज रिटर्न माइनस का, तो नेट अमाउंट आउटर में जाता है, समझा अभी? સર આઈ ડોન્ટ થિંક સો બધા ફિટ થશે તમે 1/3 કીધું છે એમાં બધા Trading થશે. debit કેટલા બધા છે नहीं 1/3 अगर बराबर લીધું છે તો થશે. તારો 1/3 ને આ 1/3 માં ફરક ન હોવો જોઈએ. સર મેં તો હાફ લીધું मैं पर आप लिखो 1/3 में आराम से फिट होएगा. ચીટિંग चलो, रिटर्न इनवर्ड इज विच रिटर्न? रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न तो माइनस फ्रॉम सेल्स, बट इनर और आउटर कॉस्ट बोलो वाई. माइनस अरे सेल से ये माइनस करोगे तब नेट मिलेगा ना, समझ रहे हो? सेल्स रिटर्न है वो 2500 लेस फ्रॉम सेल्स, परचेज में से माइनस मत कर देना, समझा? वेजेस बोलो चुप रहे एकदम बोलो बोलना. अरे चुप रहने बोलता हूँ, कैसे बोलेगा? वेजेस किधर जाएगा? वेजेस वेजेस नहीं वो सैलरी पीएनएल में जाएगा हाँ, तो वेजेस आर ट्रेडिंग डेबिट. यस, यस इनर कॉलम आउटर कॉलम. आउटर बढ़िया, ओके. हाँ, अकाउंट है ना, ये सारे के सारे अकाउंट ही है. एसी 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 एक्चुअली सब में लिखना चाहिए, लेकिन हम लोग skip करते हैं. किसी में भी बंदे को फाइनल अकाउंट में चाहिए माइनस ક્યારે કરવાનું શું માઇનસ? જ્યારે આવશે ત્યારે કરશું ને ભાઈ. લાઈનમાં જઈએ છીએ, લાઈનમાં જઈએ છીએ. अच्छा तो ठीक है ऐसे आड़ा टेढ़ा बीच में जम मत मारो. सैलरीज किधर जाएगा? कोई डाउट पीएनएल डेबिट मैंने ना एक लाइन छोड़ के लिखना है सैलरीज. क्यों पता है? एनी गेस? हाँ सर वो नटी ग्रॉस प्रॉफिट अभी ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट है ना, इधर से इधर आता है, लेकिन इधर से इधर ग्रॉस लॉस आता है, क्योंकि इधर क्रेडिट वाला ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे दिखेगा ना, इधर से यहां पे आएगा क्रेडिट और लॉस यहां आएगा. अब 99% सब में क्या आएगा आपको पता है? सब ग्रॉस प्रॉफिट. फिर भी सेफ साइड के लिए छोड़ देने का एक लाइन. ग्रॉस लॉस आया तो उसके कैरेज तो मतलब पहले लाइन पे आना चाहिए. लाइन नहीं छोड़ेगा तो नहीं फिट होएगा वो. फिर ऐसा नहीं चलेगा 2 ग्रॉस लो ऐसा एरो करके बताएगा, वो गलत है, समझा? कैरेज इनवर्ड कहां जाएगा बताओ? बताओ. ट्रेडिंग डेबिट कैरेज इनवर्ड. तो आधा क्यों क्लास में? ऐसे भी पढ़ने का तो है नहीं, 12th के बाद गले में बैठने का. कैरेज इनवर्ड्स इज ट्रेडिंग डेबिट, बराबर है? हेलो हेलो. सिग्मा में कैरेज आउटवर्ड्स